नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। आगे बढ़ेंगे आज की ताजा खबर की ओर। उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जहां प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं भाजपा ने इसे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय बताया। फिलहाल दोनों ही दलों में जुबानी जंग बरकरार है। यहां कांग्रेस युवा नेता एवं किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हेमवती नंदन दुर्गापाल ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा पार्टी में चल रही गुटबाजी के चलते मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे मंत्री बनाए और किसे नहीं, जिसके चलते मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की कैबिनेट अब तक अधूरी है। मुख्यमंत्री के पास 6 से अधिक मंत्री पद है। ऐसे में इन पदों पर एक व्यक्ति द्वारा कितना ध्यान दिया जाता रहा होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल न होना कहीं न कहीं प्रदेश के विकास की रफ्तार को कम करता है। उन्होंने कहा कि जब एक आम आदमी अपने काम के लिए कैबिनेट मंत्री से नहीं मिल पाता है तो मुख्यमंत्री से कैसे मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता के चलते मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार को हर मोर्च पर फेल बताया है। इधर भाजपा नैनीताल के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने कांग्रेस के आरोपों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ अफवाह फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार का निर्णय मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व का है। कब और किस दिन होगा वह संगठन और सरकार तय करेगी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चिंतन चल रहा है, जल्द ही इसका परिणाम लोगों को देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसका परिणाम है कि लोकसभा चुनाव हो या फिर नगर निकाय चुनाव या फिर पंचायत चुनाव, सभी चुनाव में जनता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सोच और विकास पर मुहर लगाकर भाजपा को जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कांग्रेस 2027 के चुनाव में दूर तक नहीं है, जिसके चलते भाजपा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तो ये तो अगर ऐसे ही और मंत्री भी होते तो उनमें भी भर्ती हो जाती, कुछ बेरोजगारों का भला हो जाता, कुछ और नियुक्तियां हो जाती, कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता। लेकिन इस सरकार को बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए एस्मा भी लगाते हैं, उनके लिए और तरीके की कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन पदों का सृजन नहीं करते हैं, उनमें भर्तियां नहीं करते हैं। 400 करोड़ रुपए जरूर खर्च कर रहे हैं। अब ये तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं या उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही बना सकते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या दिक्कत है जिससे वो नहीं कर पा रहे हैं, कि सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रहे हैं, कि एक मुख्यमंत्री जी अपने पास बहुत भारी भरकम विभाग लेके चल रहे हैं। तो ये नुकसान किसका हो रहा है? अल्टीमेटली जनता का हो रहा है ना, लोगों का हो रहा है, आम जनमानस का हो रहा है, जो अपनी बात कह नहीं पा रहा है। कहीं पर कई मंत्री आए हैं, वो दौरा करें तो उनसे आम जनमानस कहता है ना हमारी ये दिक्कत है, हमारे क्षेत्र में ये दिक्कत है, ये काम होना चाहिए। लेकिन अब हर कोई मुख्यमंत्री जी से थोड़ी मिल सकता है, तो ये दिक्कत हो रही है उससे। विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट।